बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ रब्बे करीम के बाबरकत नाम से कि जो सब पर रहम करने वाला है, और इसका जब भी नाम लिया जाता है तो वो अपनी बरकतों को शामिल हाल कर देता है। आज की इस खूबसूरत तकरीब का आगाज़ करते हैं अल्लाह तबारिक व तआला के बाबरकत नाम से। मेरी गुजारिश होगी मुमताज़ और मारूफ समाजी रहनुमा, समाजी कारकुन जनाब डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल दुरानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करें। औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ु सिनतुन वला नौम लाहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला युअद्दु इज़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। चंद नातिया कलाम जो है, मुझे ख़ास कर इस बात की बड़ी खुशी हुई कि यहाँ कुछ दोस्त मुझे मिले जिन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इस बात की फरमाइश की कि आपने किसी प्रोग्राम में ये नातिया अशार पढ़े थे। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के अल्फाज जो है वो लोगों को पसंद आए, और मैं उनका भी मशकूर हूँ, उनके लिए दुआ गो हूँ। तो मैं हस्ब साबिक जी चंद अशार जो है हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आपकी खिदमत में पेश करूँगा ताकि नात खानी का हक अदा हो जाए आज की तकरीब में। दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने, दानाए सुबुल ख़त्म रसुल मौलाए कुल जिसने, गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना, निगाह इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और इसके बाद का जो शेर है जो बड़ा मकबूल हुआ वो भी इसी का हिस्सा है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस खूबसूरत तकरीब जो है ये इंशा मेडिकल केयर एंड मैटरनिटी होम के इफ्तिताह के मौके पर की इब्तिदा के मौके पर मुनक़िद की जा रही है। तो जाहिर है कि जब हम किसी भी चीज़ की इब्तिदा करते हैं तो सबसे पहले हमने आज तकरीब की इब्तिदा की तो अल्लाह ताला का नाम लिया, तो यहाँ पर भी कुरान खानी हुई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम नज़र न्याज के मानने वाले हैं, मैं तो मानने वाला हूँ बहुत ज़्यादा, तो नज़र न्याज का सिलसिला भी हुआ है जी, उससे भी हमने फ़ैज़ हासिल किया है। तो ये तकरीब जी इंशा मेडिकल केयर एंड मैटरनिटी होम के इफ्तिताह के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो कि गुलिस्तान जौहर में मौजूद ये इदारा है। और इसके रूहे रवां जो हैं वो जनाब एजाज़ अली शेख साहब हैं, हमारे दोस्त, जिनकी बड़ी खिदमात हैं मुख्तलिफ़ शोबों में, ख़ासकर शोबे सहाफ़त में इनकी बड़ी खिदमात हैं। और अब सेहत के शोबे में, जो कि आप जानते हैं कि बहुत अहम शोबा है हमारे मुल्क में, बल्कि बाज़ लोग तो उसको तालीम से भी ज़्यादा जो है वो अहम तस्वुर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे लोकेशन बड़ी पसंद आई, बहुत बड़ी आबादी यहाँ मौजूद है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि मुझे बताया गया है कि अपना शेख साहब की अपना सेटअप है, अपनी बिल्डिंग है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर ये इसके ज़रिए कार्य खैर भी करना चाह रहे हैं जो इनका असल मकसद है, तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। तो आज की तकरीब का जी हम आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान और हमारे बहुत सीनियर साफ़ी और उस्तादों की जगह उनका दर्जा है, सबसे पहले मैं उनको बुलाऊं, क्योंकि वो एजाज़ अली शेख की शख्सियत के हवाले से भी आपको बेहतर तौर पर आगाह करेंगे और उनकी खिदमात के हवाले से भी बेहतर तौर पर आगाह करेंगे। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं जी, मैं अक्सर जगहों पर खड़ा होता हूँ क्योंकि मैं शोबे सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं इस वक्त जो है सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट SUJ, जो कि सिंध भर के सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम है, मैं उसका इस साल भी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ हूँ
अभी कोई 15-20 दिन पहले हमारे इलेक्शन हुए हैं, तो उसमें, और इसके अलावा पाकिस्तान का जो कराची का जो दूसरा बड़ा प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब कराची, उसका भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं जहाँ भी इस शख्सियत के साथ खड़ा होता हूँ मुख्तलिफ मुकामात पे इस कराची शहर में, तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, इसलिए कि मुझे कोई ऐसा शख्स, बहुत कम उक्का दुक्का ऐसा शख्स नहीं मिला कि जो इतना सीनियर सहाफ़ी हो। जहाँ भी खड़ा होता हूँ, ख्वाह नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूँ, कराची प्रेस क्लब के बाहर खड़ा हूँ, किसी चौराहे पे खड़ा हूँ, सदर के रीगल चौक पे खड़ा हूँ, तो हमारे उस्तादों का दर्जा रखते हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, शोबे सहाफ़त में बहुत खिदमात हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अनवर अब्बास साहब उर्फ मारूफ अनवर पाकिस्तानी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से ज़ाहिर ख्याल करें। इब्तदा करता हूँ अल्लाह ताला के मुक़द्दस और पाक नाम से, जो पलक झपते ही ज़र्रे को आफताब बनाने की कुदरत रखता है। लाखों दुरूद व सलाम सरवर कायनात फ़ख्र अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन मौसन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आज की तकरीब के हवाले से मैं एक मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देना चाहूँगा कि एक खातून हुआ करती थी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे उनके रास्ते में कचरा वगैरह फेंक दिया करती थी। अक्सर बेशतर ऐसा होता था। एक दिन देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि आज खातून ने कचरा नहीं फेंके, क्या वजह है, जाओ जाके मालूम करो। ये सहाबा इकराम जाते हैं, जाके मालूम करते हैं कि वो बीमार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय इसके कि उसको नज़रअंदाज करते, दरगुजर करते, लेकिन बोला नहीं, क्योंकि खातून बीमार है, मुझे उसकी तीमारदारी के लिए जाना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी लिए जाते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो खातून मुसलमान हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है, ये जो किसी की तीमारदारी के लिए जाना, किसी मरीज को देखने के लिए जाना, ये भी एक स्वाभाविक कार्य खैर है। लेकिन अब मरीज को शहरयाब करने के लिए, उनके इलाज मुआवजे के लिए मेडिकल सेंटर कायम करना, हॉस्पिटल बनाना, ये फिर कितना बड़ा सवाब होगा। एजाज अली शेख साहब किसी तारों के मुताबिक शोबा सहाफत में इनकी जो समाजी खिदमत है, ये पहली कोशिश नहीं है। इन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक अपनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, उस पर बेशुमार तलबा तालबात ने कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल की, और भी इनकी खिदमत में, इनके समाजी खिदमत बहुत से इनके क्रेडिट आता है इनकी खिदमत के अंदर। तो अब इन्होंने एक पसमानदा इलाके में, गो के इर्द गिर्द ये हमारा गुलिस्तान जो तो बहुत अच्छा इलाका है, लेकिन इसकी एक पसमानदा इलाके में इन्होंने ये सेंटर कायम किया, जिसमें जो चाहते हैं कि मुस्तकीन को खुसूसी रियायत पे उनके इलाज मुआवजे किए जाएँ, सहाफ़ियों के लिए खुसूसी डिस्काउंट दिया जाए, और जो सिलसिला इस हॉस्पिटल में हो सकता है सफ़ेद पोश अफराद के लिए, जो इनसे हो सकता है उनके गुंजाइश वो उसको लुक आफ्टर करें, देखें, उनको सहूलत दें। तो मकसद यहाँ कहने का ये है कि अगर ये चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एजाज शेख साहब को बहुत नवाजा है। इनके जो दस्ते बाजू हैं एजे कुमार साहब, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा यानी कि मुआवन है, और इनकी कोशिशों में साथ साथ शामिल हार हैं। और इनकी टीम के साथ ये अजीज साहब हैं, हमारे सामने ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं, ये भी इनके दस्ते बाजू हैं। तो ये चाहते तो ये डिफेंस में भी हॉस्पिटल बना सकते थे, ये चाहते तो किसी पोश इलाके में बना सकते थे, क्योंकि इनका जो मतमा नज़र है वो पैसे कमाना नहीं है। ये चाहते हैं कि जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो इनकी कोशिश है, इनकी अमली है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने इनको नवाजा है। ये चाहते हैं मैं अल्लाह के बंदों को, खल्क़ खुदा को, मखलूक़ खुदा को जो मुझे मिला है वो उनसे मैं शेयर करूं। तो ये इनकी कोशिश है। मैं चाहता हूं कि इनके इस काविश पर इनको खराज से तालियां तो होनी चाहिए। और यहाँ सहाफ़ियों के लिए खुसूसी रियायत रखी गई है, और फिर हमारे जो इस इलाके में जो गरीब लोग हैं उनके लिए यहाँ गैनिंग वार्ड का भी एहतमाम किया गया है, ताकि वो जाते हैं। फिर ऐसी जो कमर्शियल बुनियाद पर हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, उसमें अक्सर उसमें सर्जरी का ऑपरेशन नहीं भी होता है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसी रिपोर्टें देते हैं, उसी सर्जरी करते हैं, ताकि उनको अगर वो इलाज 20,000 में हो रहा है ऑपरेशन, वो नॉर्मल अगर 10-15 हज़ार में हो रहा है तो वो 40-50 हज़ार जो उससे ज़्यादा पहुंच जाए। लेकिन ये वो सोच, जहाँ पर इन गरीबों को वो उस चीज़ से निजात मिलेगी, उनको ये सहूलत हासिल होगी। अब यहाँ पर मैं इसमें दुरानी साहब बैठे हुए हैं, इनकी पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया कि इनकी बड़ी खिदमत है,
ये तीन हॉस्पिटल्स वर्किंग में हैं जिनके ये इनके मुंतजिम हैं। अब इनकी कोशिश है कि इनके साथ ही मिल करके जो ये अपनी काविश कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, वो अपनी जारी सारी रखें। और सिंध अलायंस के भी ये पूरी उन्होंने सिंध की जो NGOs हैं जो वाकई मुख्तलिफ तरीके से चलना चाहती हैं, खिदमत करना चाहती हैं, उनको ये लीड कर रहे हैं इस वक्त। तो ये इनका बहुत बड़ा एक वेलफेयर काविश है। मैं इनको सराहतों खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब के हमारे सदर हैं अफजल वारसी साहब, इनको मैं खुशामदीद करता हूँ। और यह हैं इनके साथ में बड़ी खिदमत हैं प्रैस क्लब के हवाले से भी। इन्होंने काफ़ी कौमी इश्यूज़ पे काफ़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं, वो भी इनके प्लस पॉइंट में आता है। और नायब सदर नेशनल प्रेस क्लब के जे के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, बल्कि सदाबहार जनरल सेक्रेटरी हैं। जब भी इलेक्शन होता है बिला मुकाबला जीत जाते हैं। इनका तारुफ क्या कराना, तो फिर ये समाजी खिदमत यही पेश रहते हैं। और सलामती न्यूज़ का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ कोई माइक नजर नहीं आएगा आपको। पसमानदा इलाकों में रंगी गडाब जहाँ भी जाओगे वहाँ कोई चैनल नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन ये वाहिद शख्स है, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वहाँ जो सलामती न्यूज़ का ये माइक वहाँ पे पहुँचा होता है। ये नो क्रिएट है। पहले फोन आते हैं, हाँ भाई हमारी यह कवरेज करनी है, हमारा प्रोग्राम छोटा सा, अच्छा भाई यार वो कितने पैसे दोगे यार, ये तो पेट्रोल का इतना खर्च होता है, हम 3-4 बंदे आते हैं, बेटा पेट्रोल का क्या खर्च होगा, और अच्छा फिर यार इतनी मेहनत है, एडिटिंग है, ये है वो है। पहले वो बारगेनिंग करते हैं। ये वाहिद शख्स है जो अपनी मदद आपके तहत चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनके तरीक़ेकार ये है कि अल्लाह ताला इनको नवाज रहे और ये आगे तरफ सफ़र कर रहे हैं। इनसे पहले जो इस फील्ड में थे, ये यूट्यूब जब शुरू हुआ था जो चंद एक गिनती के थे, अब तो एक पत्थर उठा चूच करके 50 माइक निकल आएंगे एक पत्थर के नीचे से। इतने माइक लिए घूम रहे, जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है कि हर कोई माइक लेके साफ़ी बन गया। तो मैं उसकी भी चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सलामती न्यूज़ की तरह पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, तामीरी सोच होनी चाहिए, और इन लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए, इनकी खिदमात को खराज देना चाहिए। इनकी खिदमात को जिस भी तरीके से आदमी सराह सकता है उसको सराहना चाहिए, ताकि आगे तरफ सफ़र करें, अपने जो इनकी टीम है उनको ये मोटिवेट कर सके आगे। बहुत शुक्रिया आप सब बहनों का, शुक्रिया आप भाइयों का, शुक्रिया आप सब यहाँ तशरीफ लाए और याद साहब की हौसला अफजाई की। और ये कुमार साहब ये डिप्टी डायरेक्टर हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। ये बहुत बड़ी बात है कि इनकी हर एक एक्टिविटी में शामिल होते हैं, इनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखें, आमीन। जनाब बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब मोहतरम अनवर अब्बास साहब ने, जो हमारे सीनियर उस्तादों की जगह हैं, अहाता किया पूरी गुफ्तगू का, गोया कहेंगे कि कूजे में समंदर को बंद किया। तो ये इन्हीं का खासा है। और बहुत से अहम मेहमान जो है आज हमारे साथ हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल अजीज़ साहब जो कि हेल्थ ऑफिसर हैं कोरंगी में। पहले कराची शहर में मुख्तलिफ जगहों पर मुझे बताया गया है कि ये अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा जैसा कि अनवर अब्बास साहब ने बताया कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिनसे मेरी पहले भी एक तकरीब में मुलाकात हुई, जनाब अजय कुमार साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में के इदारे में। और इसके अलावा भी जनाब जैसे जिक्र किया आपने, हमारे सदर जो है नेशनल प्रेस क्लब के जनाब मोहम्मद अफजल वारसी साहब मौजूद हैं। और यहाँ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि एजाज अली शेख साहब के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं इस हॉस्पिटल के, और आप समझते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर का बड़ा अहम किरदार होता है, और ख़ासकर जब कि ये बनना शुरू हुआ है तो किरदार बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो बनने के अमल में भी शरीक हो जाता है। बनी हुई चीज़ जो है उसको चलाना आसान होता है और चीज़ बना के चलाना उसको मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुनव्वर अरबाब साहब मौजूद हैं। तो मैं डॉक्टर साहब चाहूँगा कि आप भी थोड़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू ये फरमाइए कि आप कैसा चल रहा है, आपका काम कहाँ तक पहुँचे हैं, और कौन कौन सी कब तक आप सर्विस को स्टार्ट कर पाएंगे, कौन कौन सी सर्विसेज आप फौरी तौर पर प्रोवाइड करेंगे, और फिर मुस्तकबिल के हवाले से आपके क्या इक़दामात हैं, ताकि देखने वाले जो हैं जो इस हॉस्पिटल को के प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें अंदाज़ा हो सके, ख़ासकर कुर्बो जवाहर के लोग जो है गुलिस्तान जौहर और करीब के, उनको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर क्या खिदमात जो हैं वो शोबे तिब के हवाले से मुहैया की जाने वाली हैं। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मुनव्वर अरबाब साहब से तशरीफ़ लाएँ। मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा जो आए हैं और जिन्होंने अच्छी अच्छी तकरीरें की, अच्छे अच्छे अल्फाजों में हमें याद किया।
ये मैं अकेला यहाँ कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, जिसमें अजय कुमार साहब हैं या एजाज शेख साहब हैं, जिन्होंने मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के काम किया और हम इसी स्ट्रगल को आगे लेकर चलेंगे और चलते रहे हैं। और जो भी मैं, अल्लाह ना करे मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था इसको ओपन करने में या चलाने में। अल्लाह की मेहरबानी है, ये टीम मेरे साथ है, उन्होंने मेरा साथ दिया और आज इस मंजिल पे मैं पहुंचा हूँ। और इंशाल्लाह मैं 15 तारीख को इसको ओपन करूँगा और उसके बाद यानी हमारा प्रोग्राम है ऑपरेशन थिएटर का, लेबर रूम का, तो उनको भी हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ पर हमारा ये है कि हम फैसिलिटीज़ यहाँ के गरीब जवार वाले लोगों को ऐसी दें ताकि उनको पता लगे कि ये भी कोई अस्पताल है यहाँ पर। और अच्छे जहाँ पर इसी इलाके में और कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, ये शेख साहब का अपनी सोच है, शेख साहब का एक ख्वाब है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे और हाथ से हाथ मिला के चलेंगे। आगे जो हमारा होगा वो भी इंशाल्लाह उसी में होगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को हम बेहतर करेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि इस अस्पताल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, जिसमें हमारे पास फैमिली फिजिशियन भी हैं, आरएमओस भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, अभी पीड्स के डॉक्टर भी आएंगे, अल्ट्रासाउंड के, मैंने एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, कोई हमने पीछे नहीं छोड़ा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी हम इंशाल्लाह यही करेंगे कि हम अच्छी फैसिलिटीज़ दें और कम रेट में, कम पैसों में दें ताकि इलाके को लोगों को पता लगे कि यार यहाँ पर भी कोई अस्पताल है। हालांकि आपने बड़ी अच्छी बात की थी, तो बाहर आप निकलेंगे तो हॉस्पिटल के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ, मैं गरीब आवाम और गरीब जो है उसके लेवल पे चलूँगा ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और इंशाल्लाह आइंदा भी मैं लेके चलता रहूँ। थैंक यू वेरी मच साहब ने। और वाकई अब तो ऐसा है कि जो महंगाई की लहर गुज़िश्ता कुछ सालों से आई है तो उसमें तो इंसान का ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है, अपने रोज़मर्रा के मामलात चलाना मुश्किल हो गया। और इसी में अगर बीमारी घर में आ जाए तो वो इंसान जो है पहले तो इसी सोच से उसकी बीमारी जो है दुगनी हो जाती है कि मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं और अखराजात इसके कैसे पूरे करूं। तो मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डॉक्टर साहब के यहाँ हुआ था, मैंने यही बात कही थी कि इस वक्त इस दौर में जब महंगाई अपने अरूज पर है और हर शख्स अपने तई परेशान है और बदहाली की वजह से मुआशी तौर पर ख़ास पर परेशान है, तो तिब के इस मामले में जो लोग कार खैर कर रहे हैं, कार खैर तो किसी भी मामले में किया जाए तो वो बड़ा एहसन अमल है, लेकिन सेहत के हवाले से जो इस वक्त लोगों को मसाइल हैं तो उस हवाले से जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं वो वाकई लायक सर तहसीन है। और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी नीयतों के मुताबिक उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और एक खूबसूरत बात ये आज की तकरीर में, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने भी कहा कि काम तो कोई भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपके जो एजाज शेख साहब जो काम कर रहे हैं इसमें जो कार खैर का अंसर है कि जहाँ तक हम कर सके, जो भी हम वेलफेयर का काम इस हॉस्पिटल में कर सके, हमारी बसात में हुआ वो हम करेंगे। ये सोच बड़ी अच्छी है और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करेगा। हमारे साथ जो है इस हॉस्पिटल के रूह रवां, इस तकरीब के रूह रवां और इन तमाम मामलात का सहरा जो है, और अजर तो अल्लाह ताला की ज़ात इन्हें देगी, तो लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सहरा जो है इन्हीं की सर जाता है। तो मैं चाहूँगा कि एजाज अली शेख साहब तशरीफ़ लाएँ और जो कि समाजी खिदमत गुजार भी हैं। डॉक्टर साहब ने अपना अनवर भाई ने बड़ा अच्छा तारुफ करवा दिया, तो मैं चाहूँगा कि एजाज अली शेख साहब तशरीफ़ लाएँ और इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी और अगर मुस्तकबिल के हवाले से भी जो इनके ख्यालात हैं उनका इजहार करें। करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो तकरीब है ये मेरे लिए नहीं, आप सब लोगों के लिए है। ये जो हम काम कर रहे हैं कार खैर का, इसमें हमारी ये कोशिश है कि हम सब दोस्तों को और अपने सहाफ़ी भाइयों को, चाहे वो किसी भी हवाले से या KUJ का, FUJ का हो, APRNS का हो, या कोई भी हमारे सहाफ़ी हों, कहीं से भी हों, चाहे प्रेस क्लब के हों, चाहे नेशनल प्रेस क्लब को हों, कहीं से भी हों, हम उनको यानी कि स्पेशली उनको सर्विसेज देंगे, उनके मुताबिक कोशिश करेंगे क्वालिटी वाली और सर्विसेज दें। बहरहाल हमारी ये कोशिश है, हमारे पास जो पीछे पसमानदा इलाका है उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी सर्विसेज दें। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपने दोस्तों को देंगे, हम उन लोगों को भी देंगे जो यानी कि पुअर पेशेंट्स हैं, जो ज़रूरत है जिनको इलाज की, तो हम उनको कोशिश करेंगे अपनी तरफ से बेहतरीन सर्विसेज दें। और यही हमारा मकसद है, यही हमारा एम है। बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।
जी बहुत शुक्रिया। तो ख़ासकर मैं साफ़ी बरादरी को ये कहना चाहूँगा, ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये पहले भी एक हॉस्पिटल में रवि शेख साहब ने भी ऐलान किया है, ये बड़ा खुशाइंद है, क्योंकि जहाँ माशरे के तमाम तबकात जो है वो परेशानी का शिकार हैं, तो इस तरह सहाफ़ी भी हैं, और ख़ासकर जो असल सहाफ़ी हैं वो तो बिल्कुल हैं, जो नकल हैं वो तो अपना खर्चा पूरा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन जो बेचारे जो जय्यद सहाफ़ी हैं, जो साफ़ सुथरे और बाकिरदार सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त बहुत परेशानी के आलम में है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंध की सतह पे हमारी तंजीम काम कर रही है, तो हम पूरे सिंध के तक बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हमारे लोग मौजूद हैं हमारी तंजीम के, वहाँ हम राब्ते में रहते हैं उनके साथ, और कराची शहर में भी राब्ते में रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी एजाज़ हासिल है, मैं इस सरदस्त से बताना चाहूँगा कि गुज़िश्ता तकरीबन कोई 4 या 5 साल से हम ईद का, मीठी ईद का तीसरा दिन जो है वो हमारा एक प्रोग्राम होता है, जो हम पूरा दिन जो है वो बीमार और साहिब फराश सहाफ़ियों के साथ मनाते हैं, और वो आप मेरी साइट पे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा जी। तो हम उसमें ये करते हैं कि हम एक दिन में जितना पॉसिबल हो सके 4, 5, 6 हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो हम उन साहिब फराश सहाफ़ियों के घरों पे जाते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, उनकी इयादत करते हैं, उनको फूल वगैरह का तोहफ़ा पेश करते हैं। तो बड़े मंदिर होते हैं दीदनी, आप देखिएगा हमारे कैमरे की आँख में उसको फिल्माया हुआ है, तो बड़े खुश होते हैं वो लोग, और वो बड़े, क्योंकि वो आपको पता है कि मीडिया एक ऐसी ताकत है, बेशक अखबारात की दुनिया हो या डिजिटल की दुनिया हो, तो साफ़ी जो है वो हमेशा से एक मरकज़ रहता है, मरकज़ निगाह रहता है। तो जब वो बूढ़ा होता है, घर में चला जाता है, बीमारी की वजह से बाहर नहीं निकल पाता, तो फिर वो एक एहसासी कंपनी का शिकार होता है, क्योंकि जो बंदा मरकज़ निगाह रहा हो वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए। मिसाल अनवर भाई पूछें, अभी हमारे एक अनवर अब्बास साहब बैठे हैं कि एक बड़े मशहूर, बड़े मारूफ साफ़ी नादिर शाह आदिल साहब का इंतकाल हुआ। तो नादिर शाह आदिल साहब का ये सिलसिला था, मैं थोड़ा सा आपका 1-2 मिनट लूँगा, बड़ी प्यारी बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नादिर शाह आदिल एक बहुत बड़ा नाम था शोबे सहाफ़त में, बहुत बड़ा नाम था, और एक वक्त ऐसा है जी, डॉन, एक्सप्रेस, ये वो बड़े बड़े अखबारात में, बड़े बड़े चैनल में उन्होंने काम किया। अच्छा, ये लियारी के रहने वाले थे। अच्छा, मुझे भी ये पता नहीं था कि ये मेरे बिल्कुल करीब जो है एक इलाका है जिसे जहानाबाद कहते हैं, और शेरशाह विलेज के नाम से वो जाना जाता है। ये वहाँ पैदा हुए, उसके बाद लियारी चले गए, लियारी कली के इलाके, वहाँ से फिर ये इनको बामे अरूज मिला, फिर ये मुख्तलिफ जगह शिफ्ट हो गए। फिर जब वो बीमार हो गए, बड़े मुजी मर्द में मुब्तला हो गए, तो कुछ पोस्टें चलीं, कुछ कराची प्रेस क्लब के लोगों की और कुछ दानिश्वरों की पोस्टें चलीं, तो उनको ये पता नहीं था कि वो जिंदा हयात हैं या उनका इंतकाल हो गया, तो मालूम नहीं चल पा रहा था। तो किसी बंदे ने उनकी एक तस्वीर लोड कर दी सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बहुत बुरी हालत में थे, बीमारी के हालत में थे, गालिबन कैंसर का मर्ज था उनको, और वो पड़े हुए थे बड़ी बुरी हालत में। अब जैसे ही वो पोस्ट लोड हुई तो एक पूरा तहलका मच गया कराची शहर में। लोगों ने बड़ी बड़ी जो साफ़ी तंजीमें और क्लब हैं, नाम नहीं लेता मैं, उनकी लेनी देनी शुरू कर दी कि भाई तुम इतना सीनियर साफ़ी है। फिर जनाब उसके घर पहुँचे, नासिर हुसैन शाह को लेके मुराद अली शाह ने स्पेशली भेजा, और इन सिंध गवर्नमेंट ने उनको फिर दाखिल करवाया, खान में उनका इलाज किया, लेकिन वो बीमारी जो है वो लाइलाज थी। उसके बाद फिर वो आगे, तो अभी उनका इंतकाल हुआ है। तो यही मसला होता है कि वो बंदा जो बड़ा मरकज़ निकाह होता है, जो जाता है, चीफ मिनिस्टर भी उससे मिलता है, मिनिस्टर भी उससे मिलता है, और जब वो घर में बैठ जाता है तो उससे अपने भी पूछने के लिए नहीं आते, तो वो ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक होता है। तो हम जब जाते हैं तो आप यकीन करें बड़े खुश होते हैं वो लोग, वो जो साफ़ी होते हैं बहुत खुश होते हैं। खैर, ये तो यादें थी, मैं शेयर कर रहा था। अच्छा, अब जनाब आगे की जानिब चलते हैं, और हमारे एक और जो मौजूद मेहमान जिनका जिक्र पहले भी किया गया वो यहाँ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आज इसकी तकरीब के हवाले से इज़हार ख्याल करें। जनाब अजय कुमार साहब, डिप्टी डायरेक्टर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट हुकूमत सिंध। साथ ही साथ नमस्ते भी। वैसे तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप सब ने यहाँ पर आकर हमें वक्त दिया और हमें इतनी देर से बर्दाश्त भी कर रहे हैं। वैसे तो मेरी सारी बातें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने चुरा ली हैं, मैं मज़ीद तो कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस एरिया के लिए कि यहाँ पर अक्सरियत में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर या मेडिकल केयर नहीं है। और उसके साथ ये है कि हमारी कोशिश ये है कि हम आने वाले दिनों में कुछ वेलफेयर्स के साथ या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या डॉक्टर साहब की जैसे एक इदारा काम कर रहा है और वो भी हेल्थ से रिलेटेड है, हम उनके साथ एक कोई MOU साइन करें ताकि हम एक दूसरे को केसेस रेफ़र भी कर सकें। उसके अलावा
हमने ये भी सोचा हुआ है कि इन फ्यूचर हमारी जो डोनेशंस होंगी उसकी भी एक स्कीम बनाई जाएगी, जो हमारे ही इंशा मेडिकल सेंटर से या केयर से जो जनरेट होंगी, और वो खर्च होंगी उन पुअर पेशेंट्स पे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो प्योरली उनके इलाज में इसी सेंटर में खर्च की जाएंगी। तो इस तरीके के फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे। हम चाहेंगे कि आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहें ताकि हम अपने इनिशिएटिव्स को आगे लेकर चल सकें। थैंक यू। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, ख़ासकर जो दुखी लोग हैं किसी भी हवाले से, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। और अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि जी आज की तकरीब यादगार बन जाए, तो हमारे कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी कुछ एक दो कलमात आज की तकरीब की बाबत ज़रूर करें, ताकि इस तकरीब की रिकॉर्डिंग का हिस्सा बन जाएंगे जब वो देखते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोस्त और नेशनल प्रेस क्लब कराची के सदर जनाब मोहम्मद अफजल वारसी साहब से मुल्तमिस हो के तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब की बाबत इज़हार ख्याल फरमाएँ। प्रोग्राम में मदू किया, और करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे भरी पर। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि इस मुल्क की बुनियाद भी एक साफ़ी ने रखी, जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम है, सारी दुनिया जानती है उनको। और इस नेक काम में हमारे एजाज़ शेख साहब ने ये कदम रखा, क्योंकि इन्होंने शोबे तालीम के हवाले से भी लोगों की खिदमत की हैं, और शोबे सेहत के हवाले से भी, और नेशनल प्रेस क्लब वालों के लिए भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी निकाली थी कि ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी साफ़ी हैं, वो अनवर अब्बास साहब भी हमारे नायब सदर हैं, और जिनका ये मैंने माइक पकड़ा है हमारे शहजाद भाई, ये भी नायब सदर हैं। और इनको ये भी पता है कि शहर में जितनी भी अच्छे काम हो रहे हैं, तो आपको नेशनल प्रेस क्लब की टीम जो है वहाँ पर ज़रूर मौजूद पाएंगे आप उन्हें। और मैं इस बात पर खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इन्होंने नेशनल प्रेस क्लब के उन सीनियर्स और गरीब साफ़ियों के लिए, इन्होंने के पास एक जगह थी नेशनल प्रेस क्लब के साथ ही, इन्होंने उनका भी ऐलान किया कि यहाँ पर हम साफ़ियों के लिए, जो जूनियर साफ़ी हैं या सीनियर साफ़ी के जो बच्चे हैं, उनकी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के लिए भी जगह प्रोवाइड करने का इन्होंने अज़म किया, उस पर भी तारीफ़ होनी चाहिए। तो चूँकि 3 बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं, तालीम, सेहत और रोज़गार, और इन्होंने जो है सेहत के हवाले से जो इसमें लोगों को रोज़गार भी मैसर आएगा, और इन्होंने साफ़ियों के लिए एक परसेंटेज भी मुकर्रर किया है, इस पर भी हमें खुशी है। और हम तमाम साफ़ी बरादरी इस बात पर ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको फ़ंड्स के प्रोवाइड के लिए हम अपनी जद्दोजहद करेंगे, और उन लोगों तक ज़रूर ये पैगाम पहुँचाएँगे कि एक सोशल एक्टिविटीज़ का एक इदारा जो है वो अमल में आया है, और उनके साथ आप लोग भरपूर ताउन करें, और इसमें हम आपके साथ बिल्कुल हैं। और मैं आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे कबल भी जब अनवर अब्बास साहब और हम लोग आए थे, तो उस वक्त भी ये तामीर के मराहिल में था, और आज ये माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, और इसका जल्दी इफ्तिताह होगा इंशाल्लाह। हमसे जो भी बन पड़ा हम ज़रूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब अफजल वारसी साहब। अच्छा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि शोबा तिब से वाबस्ता जितने भी अफराद, डॉक्टर्स, पैरामेडिक, यकीन यहाँ बैठे हुए होंगे, डॉक्टर साहब बैठी हैं, सबका शुक्रिया। और हमने तो बातचीत की भी दावत दी है, लेकिन ये है कि ये आपकी ही मरहून मिन्नत है जी तकरीब इंशाअल्लाह ताला। तो हमारी दुआ रहेगी हमेशा आपके तमाम अमले के लिए, शेख साहब आपके लिए, कि आपकी बड़ी अच्छी सोच है, और अल्लाह ताला आपकी मदद करे। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको हाजिर मिलेंगे, जहाँ आप कहेंगे हम आपके शाना बशाना होंगे। कार खैर के किसी भी काम में आप हमें पीछे नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मोटो, हमारा मकसद यही है, हमारी सहाफ़त का मकसद ही यही है कि अच्छे कामों के लिए जो है वो, क्योंकि दूसरे कामों के लिए और बहुत से लोग साफ़ी मौजूद हैं, तो हमने इसलिए अपना मोटो ये रखा हुआ है कि अच्छे कामों के लिए हम आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे एक और बड़े दोस्त जो हैं जी, बड़े अच्छे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ दिन पहले हॉस्पिटल की तकरीब में इकट्ठे थे, इनके तो बड़ी इनकी खिदमात हैं जी, ख़ासकर इनकी और इनकी वाइफ की बहुत खिदमात हैं। और मैं देखता हूँ कि ये जुटे होते हैं कामों में, इनकी पोस्टें आ रही होती हैं, कभी किसी जगह मेडिकल कैंप, और अभी आपको बताएंगे यहाँ पर भी मेडिकल कैंप का प्रोग्राम इन्होंने बना लिया है, वो भी आपको बताएंगे अभी। तो मैं पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूह रवां जनाब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद इस्माइल दुरानी साहब से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की तकरीब के हवाले से इज़हार ख्याल करें। जनाब, आपकी भरपूर हौसला, बहुत अच्छे शख्स हैं जी, बहुत नेक शख्स हैं। डॉक्टर साहब आइए आप यहाँ मेरे साथ। और
मैं बहुत अरसे से डॉक्टर साहब से मेरे ताल्लुकात हैं और मैं इनको जानता हूँ। बड़ी अच्छी मस्बत सोच के हामिल शख्स हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मसलियत उसके तहत हम राज़ी हैं कि इन्हें औलाद की नेमत से सरफराज नहीं किया, लेकिन ये और इनकी वाइफ जो हैं बहुत दर्द दिल रखती हैं। शायद इस पर दर्द दिल ज़्यादा है इनके दिल में, और ये हर वक्त लगे रहते हैं। मैं हमेशा इनके लिए दुआ गो रहता हूँ और अभी भी दुआ गो हमेशा रहूँगा। मेरी गुजारिश है डॉक्टर साहब से गुजारिश हैं जो काम दूसरों के। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेहद एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने लोगों की खिदमत के लिए आगे बढ़ाया। मैं पहले थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ। मैं बेसिकली एक डॉक्टर हूँ और गुज़श्ता तकरीबन 10 से 15 साल से हम कश्मीर से लेकर सिंध के अंदर के इलाकों में और ख़ास तौर पर सैलाब जो आए लाड़काना में और इस दादू महड़, इन तमाम इलाकों में उन लोगों को फैसिलिटेट करने में हम आगे रहे हैं। हमारा इदारा सिंध गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड इदारा है। हमारी कोशिश है कि हम पैसे तक डॉक्टर के, मैं जानता हूँ कि अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है तो वो कम से कम 200 से 300 रुपये मुझे देता है और उसके बाद 1000-1500 रुपये की दवाइयाँ ख़रीदता है। तो आज के दौर में वो 1500 किस तरीके से लेकर आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अफोर्डेबल नहीं है, लोग परचेजिंग पावर नहीं रही है लोगों की, और उसी वजह से फिर घरों में क्लैश शुरू हो जाते हैं, मसाइल खड़े हो जाते हैं। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए तो घर का पूरा बजट ही धर्म भरम हो जाता है। हमारी कोशिश रही है कि हम उन लोगों को शहर में हो या देहात में हो या सिंध के अंदर के इलाकों में हो, वहाँ उनके दरवाज़ों तक जाके उनको डॉक्टर्स हम प्रोवाइड करें, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करें, कैटरेक्ट सर्जरीज़ के हवाले से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है और फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ। क्लैफ की सर्जरीज़ हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और बेशुमार। अब बच्चियों की शादियों के हवाले से हमने अभी तक 58 बच्चियों की शादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम करा चुके हैं। और अभी इस वक्त इस शहर के अंदर हमारे 4 जनरल हॉस्पिटल्स चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुज़ार हूँ एजाज़ भाई का कि इन्होंने हमें ये ऑफ़र की थी कि अगर यहाँ भी हम इनके साथ मिल के काम करें। चूँकि मेरा ताल्लुक़ साफ़ी बरादरी से भी है और इसके अलावा मैं सिंध NGOs अलाइंस का सदर भी हूँ। हम 45 NGOs हैं जिनकी कोशिश है कि हम इस तरह से छोटे छोटे हॉस्पिटल्स को अपने उसमें ले और वहाँ हम ना सिर्फ साफ़ी बरादरी को, क्योंकि साफ़ी इस वक्त जो है ना वो बेगार का मज़दूर है, तो इस बेचारे को तनख्वाह भी शायद कहीं मिलती है तो कहीं नहीं मिलती है, और फिर जब उनके पर ये मसाइल आ जाएँ बीमारी की हालत में तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मसला खड़ा हो जाता है। अभी रिसेंटली कुछ अर्से पहले ही हमारे एक साफ़ी दोस्त के बेटे के साथ उसको ब्रांको निमोनिया हुआ और चूँकि मसाइल नहीं थे और वो वेंट पे चला गया। तो वेंट की ज़ाहिर उसके पास वसाइल नहीं थे, तो हमारे एक दोस्त डॉक्टर ने उसको वो प्रोवाइड किया और उसमें वो 40,000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिला। जब वो 40,000 का डिस्काउंट लेके घर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे कि डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा नहीं, हम सबके लिए करते हैं, आप ही नहीं सबके लिए, लेकिन स्पेशली चूँकि मेरा ताल्लुक़ भी सहाफ़त से, मेरे उस्ताद बैठे हैं, शहजाद भाई बैठे हुए, मैंने बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से और देख भी रहा हूँ साथियों को कि साथियों की क्या सूरत हाल है। तो आज एजाज़ भाई की इजाज़त से और नेशनल प्रेस क्लब के हमारे अफजल भाई की इजाज़त से सिंध यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की हमारे शहजाद भट्ट साहब मौजूद हैं और इसी तरह पाक आगोश से मेरा ताल्लुक़ है। वसीला ज़फ़र हमारे अनवर वसीला वेलफेयर हमारे अब्बास पाकिस्तानी साहब बैठे। इन सब की इजाज़त से मैं यहाँ एक ऐलान करना चाहूँगा कि यहाँ इस इलाके में जो स्कीम 33 पर मौजूद है R0203, ये स्कीम नंबर 33 गुलशन कासिम, तो यहाँ पर ये हॉस्पिटल कायम होने जा रहा है। तो इस इलाके में या इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं उन इलाकों में जो साफ़ी हज़रात रहते हैं हमारे, तो हम या तो हमारे शहजाद भट्ट से रब्ता करें, अनवर पाकिस्तानी भाई से रब्ता करें, या हमसे रब्ता करें या अफजल भाई से रब्ता करें और इनके लेटर हेड पर यहाँ इस हॉस्पिटल में आएँ, ताकि आपको कम से कम 50% तक जो है वो या उससे भी ज़्यादा जो भी हमारे लिए पॉसिबल होगा वो MOU साइन करेंगे हम इनके साथ, तो जो भी पॉसिबल होगा, ताकि कम से कम हम उस साफ़ी को या उस गरीब आदमी को
कर्ज के अंबार के बचा सके और हमारे साथ मिल के कम से कम वो जो गरीब आदमी है उसको हम ज़ेरे बार होने से बचा सके। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों की आमद का, और ख़ुसूसन हमारे THO साहब डॉक्टर अजीज़ साहब का। और मैं डॉक्टर अजीज़ साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे शहर के अंदर, सर हमें मेडिसिन की बड़ी नीड है, मेडिसिन की, और जो डॉक्टर्स हमें होते हैं फ्री मेडिकल कैंप्स के लिए, अगर ऐसे डॉक्टर्स जो आगे आके अल्लाह की मखलूक को अपने दस्ते फैज़ से फैज़याब करना चाहते हैं, हमारी टीम का हिस्सा बने। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, लेकिन फीस हम नहीं दे पाते आपको, सीधी बात है कि हम मेडिकल कैंप में फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई एक पैसा भी नहीं लेते, एक पैसा, चाहे अल्ट्रासाउंड का हो, क्लैफ की सर्जरीज हो, अल्ट्रासाउंड हो, फिजियोथेरेपी हो, इवन कुछ भी हो, हम उसका 1 रुपया भी नहीं लेते। तो अगर आप हमारे साथ मिलकर कोशिश कर सकते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए, यकीनन इसका अजर पाक आगोश नहीं दे सकती, वसीला वेलफेयर नहीं दे सकती, हमारे कराची प्रेस क्लब के अफजल भाई नहीं दे सकते, ये देगा आपको रब्बुल आलमीन, और उसी से तवक्को रखिए। लेकिन आगे आइए ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की मखलूक को फैज़याब कर सके। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जनाब बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं इंशा मेडिकल केयर एंड मैटरनिटी होम की जानिब से तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और इनकी टीम के लिए दुआ गो हूँ हमेशा के लिए। और अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे, इसके बाद हमारा ग्रुप फ़ोटो सेशन होगा, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल का विज़िट होगा। ये अनवर भाई क्या कह रहे हैं आप? जी जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हॉस्पिटल में फिर आई कैंप का 26 फरवरी को इनकाद किया जा रहा है। वसीला वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड और पाक आगोश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इश्तराक से इसमें जो हमारे एजाज साहब हैं, इनके हॉस्पिटल में हमने रखा फ्री आई कैंप, जिसमें आँखों का मुआयना फ्री किया जाएगा, और जितने भी ऑपरेशन होंगे वो डॉक्टर वहाँ पे मौके पर मौजूद होंगे, उसको चेक करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन वाले होगा मरीज़ तो उसको कहते वहीं लेटर दिया जाएगा, मुतल्लिका हॉस्पिटल में जाएंगे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऑपरेशन के पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री उनका ऑपरेशन होगा, और जो काबिल इलाज होंगे उनको वहीं पे दवाइयाँ दी जाएंगी, और जितने भी उससे मुतल्लिका टेस्ट होंगे वो भी उस हॉस्पिटल में होंगे। तो आप अपने जो भी आपके हल्के अहबाब में है, आपके पड़ोस में है, ये मैसेज उनका कन्वे कर दीजिएगा कि 26 फरवरी को सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 11 से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ फ्री आई कैंप इसी हॉस्पिटल में मुनक्किद होगा। तो आप सब भी शरीक कीजिएगा जी। तो इस मौका पर सदर नेशनल प्रेस क्लब अफजल वारसी साहब ने भी तमाम साफ़ी दोस्तों से गुजारिश की है कि अपने अपने जो भी ऐसे साफ़ी दोस्त हैं या उनके मोहल्ले में, ज़रूरी वो सहाफ़ी हो, उनके इलाके में कोई भी हो, खातून हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा जवान हो, जो भी हो, जो चाहता है कि आँख का मुआयना कराना चाहता है या वो काबिल ऑपरेशन है, तो वो इस फ्री कैंप में वो तशरीफ़ लाएँ। नेशनल प्रेस क्लब के साथी और उनकी टीम भी यहाँ मौजूद होगी, SDJ के भी साथी यहाँ पर मौजूद होंगे, सलामती न्यूज़ के जो हमारे शहजाद भट्ट साहब उनकी सरबराही में यहाँ मौजूद होंगे, और आगोश वेलफेयर वाले तो पेश इन्हीं के मदद से, इन्हीं के तावन से फ्री आई कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। अनवर भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं एजाज भाई ने कहा था कि फ्री कैंप के हवाले से, चूँकि फ्री कैंप का मसला यह है कि अगर हम फ्री कैंप कहीं भी ऑर्गेनाइज करते हैं तो 800,000 पेशेंट कम से कम आ जाते हैं। अभी हमने रिसेंटली मेडिकल कैंप किया है बलूचिस्तान में जब हम कैंप करके आए तो तकरीबन 1750 के करीब मरीज़ों को हमने वहाँ से फैसिलिटेट किया था। तो ये 1750 मरीज़ों को अद्वियात देना ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल एक सूरत हाल होती है कि दवाइयाँ कैसे कलेक्ट करें। अभी यहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख को यहाँ कैटरेक्ट सर्जरीज़ के हवाले से एक कैंप कर रहे हैं। उसमें मेरी जैसे दोस्तों ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब भी हमारे साथ है, सीनियर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी हमारे साथ है, और पाक आगोश भी इंशाअल्लाह ताला होगी। जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी पाक आगोश की, वसीला की या हमारे क्लब्स की, इंशाअल्लाह हम सब मिल के काम करेंगे। हमारा बेसिक मकसद सिर्फ एक है कि अल्लाह की मखलूक को जहाँ हम जो कुछ कर सकते हैं उनके लिए हम करें। यकीनन हमारे हर अमल का हमें बदला मिलेगा, और मेरा यकीन है कि ये सारी जो काविशें हम कर रहे हैं ये नीचे भी काम आएगी, ऊपर अर्श में भी काम आएगी। रोज़े महशर जब हमारा हिसाब किताब होगा और अल्लाह जब हमसे कहेगा बता तू लाया क्या है, हम कहेंगे अल्लाह तेरी मखलूक की दुआएं लेकर आए हैं।
समझ गए। और ये दुआएं ही इंशाल्लाह हमारा कब्र में भी हमारा साथ देंगी, अशर मैदान अशर में भी देगी, पुलिस सरात में भी हमारा साथ देंगी। यकीनन हम सबको आगे आना चाहिए इस कामों के लिए। लोग बड़े तकलीफ में हैं, बड़े दुख में हैं, बड़े मसाइल में हैं, लेकिन हमारा छोटा सा हमल उनके लबों से दुआएं निकलती हैं और वो दुआएं ही हमें समेटनी चाहिए। आज के दौर में आपको पैसा बहुत कम मिलता है, लेकिन दुआएं आपको ये जो उसको बेमोल मिल रही है, इसको ले लें। पता नहीं किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, पता भी ना चले, लेकिन ये दुआएं आपके लिए काम ज़रूर आएगी। मैटरनिटी होम इंशा मेडिकल केयर मैटरनिटी होम्स का जो हॉस्पिटल है, यहाँ ये फ्री टाइम का एहतमाम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।